दिल्ली के दिल में क्या है ये कुछ ही देर के बाद आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अपने मन की बात तो सब जानते हैं, लेकिन सबके मन की बात क्या है ये आज कुछ देर के बाद पता चलेगा। और एमसीडी चुनाव में अपनी जीत को लेकर आम आदमी पार्टी आश्वस्त है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अरविंद केजरीवाल का इस बीच बयान आया है कि आम आदमी पार्टी पर लोगों ने फिर से भरोसा जताया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी के सभी झूठ विफल हुए हैं। और इस बीच जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने दिल्ली के कनॉट प्लेस में लोगों से एमसीडी नतीजों पर बातचीत की। उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास मिंटो रोड पर एक मशहूर चाय की दुकान पर मौजूद हूं। सुबह का वक्त है, मौसम बदल रहा है, हल्की हल्की ठंड होने लगी है और चाय के दीवाने चाय की चुस्कियों का आनंद लेने के लिए इस दुकान पर सुबह सुबह पहुंच रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और आप देखेंगे कि सुबह का वक्त है और लोग कैसे चाय का आनंद लेने के लिए यहाँ दुकान पर पहुंचे हैं। और ठीक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ही ये दुकान है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि मौसम तो बदल रहा है, लेकिन आज जो है एमसीडी चुनावों का रिजल्ट भी आने वाला है। तो अब देखना ये होगा कि क्या एमसीडी में जो बीजेपी है वो काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी में आने की कोशिश करेगी। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुभान है। अच्छा सुभान भाई, क्या लग रहा है आज जो है परिणाम आने वाले हैं एमसीडी के, तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो आना ही चाहिए। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब सबकी है बीजेपी ने ये कहा कि बदलाव आएगा, लेकिन अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है। लेकिन अब देखते हैं, बदलाव आना चाहिए और मेरे हिसाब से तो आएगा, ज़रूरी आएगा। कौन जीत रहा है? देखो जी, हम तो पक्के कांग्रेसी हैं और हमारे बाप दादा कांग्रेस को वोट देते चले आए हैं, तो हमने भी कांग्रेस को ही वोट दिया है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा वीरेंद्र भाई, वोट दिया आपने? हाँ जी, दिया। कौन जीत रहा है आज? यहाँ तो अब पता नहीं भाई साहब, हमने वोट दिया। अब जीत कौन रहा है तो नहीं बता सकते। अच्छा। नहीं, क्या लगता है, मतलब लोगों से बात करते हो कि रोजाना सवारी को लाना ले जाने का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं आप? लग तो रहा है कि केजरीवाल जीतेंगे ज्यादा वोट से। ज्यादा उनका आएगा, 160 के करीब उनका आ रहा है। क्या नाम है आपका? शाह फैसल। अच्छा फैसल भाई, क्या लग रहा है आज? आम आदमी पार्टी आएगी सर। अच्छा हाँ। क्यों लग रहा है इतना विश्वास? क्योंकि केजरीवाल जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। अच्छा। वो हवाओं में बातें नहीं करते हैं। बीजेपी पार्टी की तरह जो भी वादा करता है वो पूरे करते हैं वो। और हमारे पास, हम तो यहीं रहते हैं एमसीडी बिल्डिंग के पास, हमेशा देखते हैं कर्मचारी हड़ताल, तनख्वाह नहीं आई, कभी कुछ परेशानी। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। लग रहा है कौन जीतेगा? केजरीवाल, एक के साथ एक फ्री। यहाँ जो लोग हैं उनका अलग अलग रुझान है। जिस तरीके के लोग हैं, जैसे लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी या कांग्रेस भी जीत सकती है। लेकिन आने वाला जो समय होगा 12 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास, जो तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी कि आखिरकार एमसीडी की सत्ता पर कौन काबिज होगा। तो देखिए, आपने नीरज की रिपोर्ट देखी। हर किसी की अपनी राय है एमसीडी इलेक्शन को लेकर। वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग का दिन है। अब से कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी अब से 1.5 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। दिल्ली के 250 वार्ड के नतीजे सबसे पहले आप जी न्यूज पर देखेंगे। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ा ये बड़ा कवरेज हमारा आप देख रहे हैं। 1.5 घंटे के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और एक एक वार्ड का एक एक जो नतीजा आएगा वो सबसे पहले आप जी न्यूज पर देखेंगे। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आने हैं। अब से कुछ देर के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और दिल्ली के दिल में क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर, ये आज साफ हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में किस पार्टी की जीत होती है और किस पार्टी की हार। जी न्यूज के एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को खुश किया है, बीजेपी को निराश किया है। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वही असल नतीजे रहते हैं, ये आज पता चलेगा। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव और दिल्ली के 250 वार्ड के नतीजे आज आएंगे।
5 साल पहले 2017 में जब दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में था, तब बीजेपी ने तीनों जगह शानदार जीत हासिल की थी। उस वक्त क्या थे नतीजे, आपको वो भी दिखाते हैं एक बार। पिछले 15 साल से भारत माता की बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव को इस बार ऐसे लड़ा जैसे विधानसभा का चुनाव हो। दोनों दलों ने चुनाव प्रचार में दिग्गज नेताओं को उतारा, गली गली सभाएं हुई, रोड शो हुए। इस तरह के प्रचार की एक बड़ी वजह ये भी है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला कड़ा है और साथ ही दिल्ली के तीनों नगर निगम एक होने के बाद एमसीडी का ये पहला चुनाव भी है। 2017 में एमसीडी 3 हिस्सों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली में बटा हुआ था। अप्रैल 2017 में हुए दिल्ली नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने 181 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 49 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2017 के नगर निगम चुनाव में 31 सीटों से संतोष करना पड़ा था, अन्य के खाते में 11 सीटें गई थी। उस वक्त दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा था। तीनों ही नगर निगमों में बीजेपी को बहुमत हासिल हुआ था। 2017 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी को 36% मत मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले थे। कांग्रेस 21% मत पाकर तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि अन्य को 15% मत मिले थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कुल 104 सीटों में से बीजेपी को 64 सीटें मिली थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 21 सीटें और कांग्रेस ने 16 सीटें हासिल की थी। अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। उत्तरी दिल्ली में सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। साल 2017 के नगर निगम चुनाव में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर भी बीजेपी का परचम लहराया था। बीजेपी ने 104 सीटों में से 70 पर जीत हासिल की थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 16 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। यहाँ सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी और नुकसान अन्य को हुआ था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कुल 64 सीटें थीं। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 47 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आम आदमी पार्टी को 12 और कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। इस तरह से तीनों ही नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इससे पहले जी न्यूज के एग्जिट पोल से दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, वो पूरे जोश में हैं। मनीष सिसोदिया ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि आने वाले समय का राष्ट्रीय विकल्प है आम आदमी पार्टी। एमसीडी 2022 के इस वक्त जो एग्जिट पोल है उसमें अब एंट्री होती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की। वो एमसीडी में हो चुकी है एंट्री। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष जी हैं। मनीष जी, एंट्री हो चुकी है, 15 साल से काबिज थी बीजेपी, एग्जिट पोल अभी कह रहे हैं। एग्जिट पोल से जो एमसीडी के अनुमान दिख रहे हैं उसके बेस पर मैं दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अरविंद केजरीवाल जी के काम पर, उनकी कट्टर ईमानदारी पर, ईमानदारी की राजनीति पर मोहर लगाई है। आपने पूरे देश की जनता को ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात जो झूठ बोल रही थी उसमें कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। और आपने 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में काबिज थी उसको हटा के भी संदेश दिया है कि बीजेपी कट्टर बेईमान पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये आज संदेश दिल्ली की जनता दे रही है पूरे देश को। 2015 में हमने देखा था, आप पे भरोसा किया था, लेकिन 2017 में वो एमसीडी पे शायद कहीं ना कहीं जनता इधर उधर थी, लेकिन 2020 में भरोसे के बाद आज वो वोट फीसदी वापस से उसी के आसपास एक बार फिर से आपके पास आए। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है जिस तरह के एग्जिट पोल के आप लोगों के नतीजे आए उससे दिल्ली की जनता का संदेश साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप झूठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने बेईमानी कर ली। दिल्ली की जनता ने बोला कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। उन्होंने सत्येंद्र के ऊपर आरोप लगाए। सत्येंद्र जी के बारे में भी आज दिल्ली की जनता का संदेश यही है कि सत्येंद्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है वो सारे झूठे हैं। ये कोई इस तरह के घोटाले नहीं हुए, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हुई जो भारतीय जनता पार्टी दिन रात बैठ के टीवी चैनल्स पे गाना गाती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक झूठी और बेईमान पार्टी है। आज दिल्ली की जनता ये संदेश दे रही है। तो अब किस तरफ जा रहा है? अगर हम देखें नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलना पंजाब पहले से, तो किस तरफ मुड़ते हुए, क्योंकि एक जनता का भरोसा शायद अभी एग्जिट पोल में भी नजर आया है, साथ में बहुत से परिणाम राज्यों के आए उनमें भी नजर आया, तो किस तरफ पड़े? अब गुजरात की जनता का भी मैसेज यही है, दिल्ली की जनता का तो बहुत ऑब्वियस मैसेज है कि आम आदमी पार्टी ही आने वाले समय का नेशनल विकल्प लेकर आएगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य,
देश को जरूरत है, नौकरियां, तरक्की जो देश को चाहिए वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ही होगा। ये संदेश इन चुनावों से निकल के आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर आपको इस वक्त एग्जिट पोल के बारे में तो हम बता रहे हैं, लेकिन साथ में वो नतीजे भी आप तक हम पहुंचाएंगे। जी मीडिया लगातार आपको 7 दिसंबर सुबह से ही एमसीडी के जो नतीजे हैं वो आप तक पहुंचाएगा। वरुण बसीन, जी मीडिया। तो एमसीडी चुनाव के लिए कुल 42 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 250 वार्ड के लिए वोटों की गिनती की जाएगी और हर वार्ड से जुड़ा नतीजा सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर के बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी। कुल 42 केंद्रों पर यह मतगणना होनी है। अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 1349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और एमसीडी में इस बार 250 वार्ड हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।